हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीएफ ज्ञान गुरु। ईटीएफ ज्ञान गुरु चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्केट में, जो कि हमारा कई दिनों से देख रहे हैं मार्केट ऐसा बिहेव कर रही है। कभी गैप डाउन हो जाती है, कभी गैप अप हो जाती है। अभी भी देख लीजिए आप, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे को, हमारी निफ्टी ने क्या परफॉर्म दिया है। 180 पॉइंट 180 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ। वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट भी देख सकते हैं 1.24% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं फिन सर्विस भी देख सकते हैं, अराउंड 1% के करीब वो भी गिरावट दिखाई। निफ्टी बैंक ने भी 1% के करीब गिरावट दिखाई। ऐसे ही करके कहीं कई इंडेक्सेस में आप देख सकते हो गिरावट देख सकते हो। अब देखते हैं चार्ट पे, क्योंकि जो एक्चुअल में जो चीजें है ना वो चार्ट पे ही दिखते हैं। अगर हम अभी चार्ट पे देखें, लास्ट के एक गैप डाउन दिखाया सुबह, ठीक है ना। सुबह तो हमें गैप डाउन दिख गया अच्छा खासा, उसके बाद क्या रिकवरी करिए आप खुद देख सकते हो। यहाँ से रिकवरी करिए, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रिकवरी दिखाई है। हालांकि लास्ट में थोड़ी सी गिरावट भी आई थी, फिर भी रिकवरी अच्छी खासी दिखाई। एक गिरावट होने के बावजूद भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। ये तो हमारा हो गया एक तरह से जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि लास्ट मूवमेंट में जो निफ्टी हमारी मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म दिखाया था। हालांकि उसने गिरावट तो दिखाई थी, वहीं पे आप आरएसआई भी देख सकते हो अच्छा खासा एक तरह से डाइवर्सिफाई हो रहा था। यहीं से हमारी मार्केट ने भी रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो हमारा ये वाली रेंज है, ये एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। मगर जो हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं, अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखें, गिफ्ट निफ्टी कहाँ है भाई, गिफ्ट निफ्टी, हाँ गिफ्ट निफ्टी ये रही। गिफ्ट निफ्टी में देखें तो अराउंड 56 पॉइंट की तेजी से आज दिखा रहा है। तो बाकी तो मंडे को पता लगेगा मंडे को कितनी तेजी दिखा सकता है। अभी हम 15 मिनट की बात कर रहे थे, तो 56 पॉइंट के हिसाब से मान लीजिए अगर 50-60 पॉइंट ऊपर जाके भी ओपन होती है तो हम अराउंड इस लेवल पे जाके हम ओपन हो सकते हैं यहाँ से लेके। तो ये हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस मान के चलिए कि यहाँ से लेके हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा 15 मिनट का, जो एक तरह से हम लेके चल रहे हैं कि 15 मिनट में हम एक सेकेंड पहले इसको सही कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि अभी आप देखो 15 मिनट में हमें यही दिख रहा है कि ये एक तरह से मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो सकती है। ये कहाँ पे ओपन हो सकती है, मैं आपको यहीं से ड्रॉ करके दिखा, हमारी निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ सॉरी आ सकती है। जो कि एक, अगर हमें ये देखना है कि इसके जो कैंडल बनेगी वो कैंडल का देखना, कैंडल वो कैसी बनती है। अगर मान लीजिए कैंडल हमारी 15 मिनट की, पहले पहले 15 मिनट की कैंडल पे ध्यान रखना कि पहले 15 मिनट की कैंडल ने अगर हमारी ऊपर की तरफ जाने का मुंह करता है तो फिर हम ऊपर की तरफ सोचेंगे। उसमें भी अच्छी खासी एक कैंडल बननी चाहिए, तब जाके हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा भी गिरावट आती है यहाँ पे तो हम नीचे की तरफ भी सोच सकते हैं। पर इस चीज को सोच के चलना कि मार्केट का जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ है। अभी भी आप देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक तरह से ये वाला लेवल लेके चलना पड़ेगा हमें, जो कि बनता है 24,050 का। आप लेवल लेकर चलो कि 24,000 हमारा एक सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारे एक रेजिस्टेंस रहेगा वो आप मोटा मोटा ये लेके चलिए कि 24,150। मान लीजिए कल मार्केट गैप अप भी ओपन होती है तो 24,150, फिर 24,000 से ऊपर हम अगर निकालें इसका इसका जो लेवल निकालेंगे, 24,000 से ऊपर का लेवल निकालेंगे तो हमें कुछ कुछ ये दिखाई दे रहा है, ये लेवल बन के आ रहा है, ठीक है। ये लेवल बैठ रहा है 24,250 का। तो कुल मिला के 100 पॉइंट ऊपर आप ले सकते हो कि 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है। अगर इस पे हमें डायरेक्ट नहीं जाना, ठीक है दोस्तों, इसका भी यही है कि थोड़ा सा रिटेस्टिंग होनी चाहिए। मार्केट में अगर रहना है तो मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, फिर हमें एक रिटेस्टिंग चाहिए। रिटेस्टिंग के बाद हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आ जाते हैं हम डे के, वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हम जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, इनको हटा देता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे अ, यहाँ से लेके, ठीक है, ये हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस लेके चलिए आप, और ये वाला नीचे वाला एक हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सपोर्ट लेके चलिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बैठ रहा है, जो एक तकड़े वाला होता है ना, वही तकड़े वाला एक ये सपोर्ट लेके चलो। ये बैठ रहा है आपका कुल मिला के कुछ 23,600 के आसपास बैठेगा,
ठीक है। अब नीचे का तो हमें समझ आ गया, 23,600 का, 650 का एक हमारा स्पॉट बन जाए। ऊपर का क्या है, अगर ऊपर मार्केट को जाना है, ऊपर का हमारा रहेगा, ये लगा लीजिए ऊपर का ये 24,460 के ऊपर अगर ये रहेगा तो हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं, अगर वनडे के टाइम फ्रेम में हम सोचेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं मंथली के, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से उतार चढ़ाव दिखा रही है, काफी टाइम से जैसे जैसे न्यूज आती है उस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रही है। अभी भी आप देख लो, डे पे कुछ क्लियरेंस नहीं हो रही कि मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी, कुछ भी किसी भी कैंडल पे प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा। वहीं पे देख लेते हैं मंथली वाले पे, मंथली वाले पे थोड़ा सा हमें क्लियर होना चाहिए। तो मंथली वाले में हम देखते हैं, पहले ट्रेंड देखते हैं इसका, पहले इसका ट्रेंड देखते हैं कि 2016 से ही ले चलते हैं। तो 2016 से लेके जो मार्केट ने हमारा जो टॉप बना था उसके हिसाब से मार्केट अब भी हमारे ट्रेंड के हिसाब से काफी नीचे चल रही है। ठीक है ना। यही कोविड का टाइम हुआ था, यहाँ भी नीचे चल रही है, अभी भी कोविड की टाइम की तरफ से नीचे चल रही है। अब इस चीज को समझना है, ये कंसोलिडेशन फेस है या फिर आ, ये तो एक तरह से ये कंसोलिडेशन फेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली हमारी एक रेंज बैठ रही है, ये बैठ रही है कुछ आ, एक बार दोबारा से ले लेता हूँ लाइन को, लाइन सही से जाने। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक तरह से जो मंथली टाइम फ्रेम पे बैठ रहा है, वो बैठ रहा है अराउंड 22,000 के करीब बैठ रहा है। तो सीधा सीधा 22,000 लेके चलिए आप, कि जो मंथली में हमें एक सपोर्ट मिल रहा है वो 22,000 का मिल रहा है। वहीं पे अगर हम ऊपर की तरफ देखें, ऊपर का तो सबको ही पता है, 26,000 से ऊपर का हमने क्लोज करी थी, तो 26,450 से ऊपर जाता है तो हम फिर अपसाइड की तरफ सोच सकते हैं, और यही हमारा जो निफ्टी है वापस से अपनी ट्रेंड लाइन में आ जाएगा। तो ठीक है ना दोस्तों, हमने टाइम 15 मिनट की भी बात कर ली, एक दिन की भी बात कर ली है, वनडे टाइम फ्रेम की, और 1 मंथ की कर ली है। अब देख लेते हैं गोल्ड, गोल्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड को भी देखना जरूरी है। तो गोल्ड में देखिए आप, गोल्ड का अगर परफॉर्मेंस देखें तो गोल्ड में क्या हो रहा है, अभी आप गोल्ड को देखो अच्छे से और उसको चार्ट, क्योंकि जो कुछ भी है ना चार्ट पे हमें क्लियर होती है चीजें। चार्ट पे अगर हम देखें तो एक अभी कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है, जिस हिसाब से है अभी ये कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है, 4900 और 4300 के एक नैरो रेंज में बनता जा रहा है। ठीक है ना। तो ये एक रेंज होगी जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक बैठने के लिए, फिर लॉन्ग टर्म तक हम सोचे इसके लिए, तो वो इस चीज को देख के चले कि ये एक रेंज रेंज बनती जा रही है। हाँ, बाकी जब ऊपर की तरफ जाने का सोचता है तो इसको भी ब्रेक करना चाहिए, और उसके साथ एक रीटेस्टिंग भी हमें चाहिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक किया, फिर हमें एक रीटेस्टिंग भी चाहिए, यहाँ पे रीटेस्टिंग चाहिए, फिर हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। डायरेक्ट नहीं है कि ब्रेकआउट किया तो हम ऊपर की तरफ नहीं, आप थोड़ा बहुत ले भी लोगे फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते उसके लिए। बाकी ये चीज सोच के चलना, जो भी आप मार्केटिंग में करोगे, आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंफर्म करके चले कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये तो एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं सिल्वर, सिल्वर हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिल्वर का देखिए, सिल्वर के पास जाए तो सिल्वर का भी हमने पहले ड्रॉ कर रखा है, तो वो भी एक नैरो रेंज में सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है ना, अपने टॉप से नैरो रेंज में सिकुड़ता जा रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन को अच्छे से समझेंगे ना तो हम अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी होना है वो चार्ट पे होएगा, न्यूज़ तो आती रहती है बाद में, मगर जो बड़े प्लेयर है पोजीशन किस हिसाब से बनाते हैं वो सिर्फ चार्ट ही बता पाएगा। इतना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे भाई चार्ट पढ़ना सीख लो, आपको दुनिया पहले ही दिखने लग जाएगी क्या हो रहा है दुनिया में। वहीं पे ब्रांड ऑयल देख लेते हैं, ब्रांड ऑयल में क्या है, 108, तो अच्छी खासी गिरावट, 5% की गिरावट दी, इसी से हमारी निफ्टी को भी थोड़ी मजबूती मिल रही है। तो हो सकता है कि मार्केट 100 पॉइंट भी अप हो सकती है, 150 पॉइंट भी अप दिखा सकती है, अगर ब्रांड ऑयल गिरावट के साथ उस दिन दिखा तो, क्योंकि ये भी एक हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। वहीं पे यूएसडी आईएनआर देख लेंगे, तो इसने भी 94.905 पे जाके क्लोज किया है। वहीं पे इसका हाई देखें तो ये 95 से हुई ऊपर 95.32 पैसे पे जाके इसने हाई बनाया था, वहीं से हमने थोड़ी सी गिरावट दिखाई, गिरावट क्या दिखानी कि ये थोड़ा सा जाके अपना टॉप पे क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं एशिया मार्केट, एशिया मार्केट में जैसे बांग्लादेश, चाइना, चाइना की मार्केट में भी थोड़ी बहुत बढ़त रही थी, ज़्यादा नहीं कह सकते।
हांगकांग की मार्केट थोड़ी सी गिरावट के साथ रही थी। वहीं पे निफ्टी 50 में भी आप देख सकते हो कितनी सारी गिरावट दिखी है, निफ्टी मिड कैप में भी, सेंसेक्स में भी। तो यहाँ भी हमें गिरावट दिखी है। इंडोनेशिया, जापान, कजाकिस्तान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सब में ऑलमोस्ट गिरावट ही दिख रही है। एक सिंगापुर की मार्केट है, उसमें 1% से ऊपर की बढ़त दिखी है। बाकी आप देख सकते हो कि अच्छी अच्छी मार्केट में गिरावट दिखी है, जो कि काफ़ी टाइम से बढ़ रही थी। उनमें भी आप देख सकते हो, कॉप्सी में भी देख लीजिए, साउथ कोरिया की है, वहाँ भी 1.5% से ऊपर गिरावट दिख रही है। ताइवान की मार्केट वो भी 1% के करीब गिरी हुई है। वहीं पे अब चलते हैं हम गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी पे देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी में हमने ऑलरेडी देख लिया है, हालांकि अभी 56 पॉइंट दिखा रहा है। बाकी मंडे को कहाँ पे ओपन होता है वो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। ये है हमारा डाउ जोन ने, देखो हर चीज को समझना है। डाउ जोन काफी टाइम से एक हाई लेवल बनाता जा रहा था। देखें, अगर हम एक महीने का इसका परफॉर्मेंस देखें तो 7% के करीब इसने रिटर्न दे दिया है। वहीं एक साल के अंदर देखें, एक साल के अंदर 20% का रिटर्न दे दिया, जबकि हमारी मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। ठीक है ना। तो इस चीज को सोच के चलना कि थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो इसमें कोई नहीं। अगर एक दिन गिर भी जाता है, कितना गिरा है, 0.31% गिरा है, 0.31% गिरावट डाउजोन में देखी गई है। बाकी मंडे को देखते हैं, मंडे को जैसे ही इसका डाउजोन का फ्यूचर ओपन होगा उस हिसाब से हम सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो मार्केट को लेके। मार्केट को आप क्या सोचते हो, कैसे आप उसमें काम करते हो। देखिए दोस्तों, मार्केट में रहना ना, मार्केट को रहने से पहले आपको इस चीज को सोचना है कि मार्केट में मुझे सीखना है, ना कि ये सोचना है कि कमाने। अरे कमा लेंगे, सीखने के बाद भी हम कमा सकते हैं, पहले सीखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी कुछ हम आज डिस्कस किया है वो सिर्फ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किया है। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।